में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। जिस तरह हम अपने फ़न और फ़नकार प्रोग्राम में मुख्तलिफ गॉस्पेल सिंगर्स को, म्यूजिशियन को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, आज हमें पता चला कि अनारकली चर्च के अंदर जो लाहौर के अंदर है, वहाँ पर एक गॉस्पेल सिंगिंग का कंपटीशन हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यूथ ऑफ जीसस एंड मैरी, ये एक NGO है जो करवा रही है, और इसी के साथ इसको स्पॉन्सर जो कर रहे हैं न्यू रोज़ कॉस्मेटिक वाले। अच्छा, ये जो अदारा जो बना है यूथ का, इस पे ये पहली दफ़ा ये कंपटीशन करा रहे हैं जिसमें 16 बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 13 बच्चियाँ हैं और 3 लड़के हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि लड़के क्यों कम हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन जब गॉस्पेल सिंगिंग की बारी आती है तो चर्चिज़ में ज़्यादातर लड़कियाँ ही जाती हैं, क्वायर्स के अंदर भी चर्चिज़ में लड़कियाँ ही होती हैं। उनको शौक़ ज़्यादा होता है, लड़कों को कम होता है। लड़कों को ज़्यादातर म्यूजिशियंस बनने का शौक़ होता है कि जिसमें तबला कीबोर्ड हो जाए, और बच्चियों को ज़्यादातर गाने का ज़्यादा शौक़ होता है। जो बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बात भी करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये कब से इस जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में ये क्या करेंगे। हमारे साथ पहले गॉस्पेल सिंगर हैं जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इस कंपटीशन के लिए क्या तैयारी की है। जी बेटा, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम समीर है और मुझे सिंगिंग का बचपन ही से बहुत शौक़ था। मैं एक चर्च में नहीं, मतलब मुझे जहाँ से आवाज़ आए मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ जीतने के लिए नहीं आया बल्कि अपने खुदा की परस्तिश के लिए आया हूँ। और कब से आप गा रहे हैं? मैं बचपन से गा रहा हूँ पहले। तो इस कंपटीशन में आपका क्या नज़र आ रहा है कि कौन सी पोजीशन लेंगे? वो तो खुदा को ही पता है। मैं आपको पहले तैयारी फुल की हुई है? तैयारी फुल है। हमारे साथ एक और बेटी मौजूद है जो कि इस गॉस्पेल सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। और इस कंपटीशन के लिए क्या तैयारी है? जी बेटा, नाम बताइए पहले। जी, सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और मेरा नाम इबिया गिल है। और जब से हमें जुलाई में पता चला था कंपटीशन के बारे में, तो तब से ही हम लोग स्टार्ट कर दी थी प्रैक्टिस, और खुदावंद के फजल से अच्छी प्रैक्टिस की है। अब आगे खुदावंद की जो मर्ज़ी होगी। अच्छा, तो क्या ज़हन में आ रहा है कि कौन सी पोजीशन में है? खुदावंद ने हमेशा सरफराज किया, तो मुझे खुदावंद पे यकीन है कि आज भी वो सरफराज ज़रूर करेंगे। जी बेटा, नाम आपका? अनमोल महमूद। बेटा, कब से गा रही है? 3 साल हो गए जी। तो कौन सा गीत तैयार किया? यसु तेरे नाम। जी हाँ। तो गॉस्पेल सिंगिंग में कौन सी सिंगर है जिसको कॉपी कर रही हैं? तहमीना तारिक। अच्छा, तो इस कंपटीशन के हवाले से क्या ज़हन में है, कौन सी पोजीशन होगी? ये तो खुदा की मर्ज़ी पूरी होगी मेरी ज़िंदगी में जी। ठीक है। तो यूथ के हवाले से ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिन्होंने, जी इन्होंने बहुत अच्छा किया कि हमें मौका दिया कि हम खुदा के जलाल में आगे बढ़ें। जी बेटा, आपका नाम? पैमिला जाफ़र। बेटा, कब से गा रही हैं गॉस्पेल सिंगिंग में? 4 साल से। 4 साल से। और कौन सा गीत तैयार किया? विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुँचे। तो गॉस्पेल सिंगिंग में कौन सी सिंगर है जिसको कॉपी कर रही हैं? तहमीना तारिक को। और इस प्लेटफॉर्म के हवाले से क्या कहना चाहिए? कि यही कहना चाहूँगी कि खुदा इनको और बरकत दे और ये आगे ऐसे ही प्रोग्राम करें। जी बेटा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम ईशा शहजाद। तो कौन सा गीत तैयार किया? मैंने अरसलान जॉन का तेरे बाजो जीना यसु जीना भी किया। ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। अच्छा, तो कब से गा रही हैं आप? मैं बिफोर 3 ईयर। हाँ जी। तो क्या ज़हन में कौन सी पोजीशन हासिल करेंगे? आई हैव नो आइडिया, बट जैसे खुदावंद की मर्जी होगी। और इस यूथ के हवाले से ये बताइए, ये प्राइवेट जो प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया है आप? हाँ जी, खुदावंद ने ढेरों बरकतों से नवाजे और इसी तरह ही बच्चों के टैलेंट को आगे शो। मेरा नाम अर्गवान काशिफ़ है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका, क्योंकि जो यूथ है उनमें एक स्टेज प्रोवाइड करना और उस प्रोवाइड पे जो है वो यूथ टीम को आगे लेके आना, ये बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं थैंक यू करता हूँ इन सब का जिन्होंने इनको अरेंज किया। तो क्या जहन में आ रहा है कौन सी पोजीशन लेंगे आप? सर, मैंने अपना बेस्ट देना है बस, बिकॉज़ मेरे जो फादर हैं उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि डू योर बेस्ट, ठीक है। और जो पोजीशन का तो वो कोई इतना होता नहीं है, बस उन्होंने मुझे कहा है कि आपको एक स्टेज मिल रहा है, उस स्टेज पे परफॉर्म करें और बस अपना बेस्ट दें। जुनेद खोखर। तो कब से गॉस्पेल सिंगिंग में आप? ये मैक्सिमम अभी हुआ है और ये 3 साल से सीख रहा हूँ मैं। सर का नाम आसिफ भाई है। ठीक है। तो उनकी बदौलत। लाहौर से ही हैं आप? जी, लाहौर से। कौन से इलाके? ये सांदा रोड। तो क्या जहन में आ रहा है कौन सी पोजीशन लेंगे आप? उम्मीद तो यही है, फर्स्ट आगे खुदावंद को पता है। तो कौन सा गीत तैयार किया? खुदा दी सारी नेमता दी बेकदरी तेना कर। जी, आपका नाम? अभी झील गिल। अच्छा, तो कब से बेटा गा रही हैं सिंगिंग में? मैं बचपन से। बचपन से गा रही हैं। तो क्या जहन में आया कि कौन सी पोजीशन लेंगी आप? ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन प्रैक्टिस पूरी है। अच्छा, तो गीत कौन सा तैयार किया?
मैं ना डरांगा। मैं ना डरांगा। तो इस जो एनजीओ है यूथ ऑफ द जीसस एंड मैरी, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं ये कि खुदा इनको और बरकत दे और ये इसी तरह ही लड़कों लड़कियों का टैलेंट को आगे लेके आए। जी बेटा, आपका नाम? अलीज़ा। तो बेटा कब से गा रही हैं आप? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो कौन सा गीत तैयार किया होगा? गीत तैयार किया हले मुश्किलात आइम गिल का। अच्छा, तो कौन सी पोजीशन ज़हन में है कि मैं इस दफ़ा जो ये, खुदावन ने चाहा वही मिलेगी। क्योंकि आपकी जो सोच है उसमें मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ना कैश प्राइज़ भी हैं, तो कुछ ज़हन में है कि कैश प्राइज़ लेके जाएंगे? मेहनत तो पूरी की है। जी बेटा, आपका नाम? मेरा नाम नयाब। तो कौन सा गीत तैयार किया हुआ? खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तो कंपटीशन की तैयारी कब से शुरू की? कंपटीशन की तैयारी अभी 2 दिन पता लगा था। अच्छा, जी 2 दिन में तैयार कर लिया गीत? जी तो गीत कब से गा रहे हैं? बचपन से। बचपन से गा रहे हैं। जी तो इस यूथ के हवाले से क्या कहेंगे आप? इस यूथ के बारे से यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा है और खुदा इन्हें और तरक्की दे। सिंथिया सदी। तो कौन सा गीत तैयार? खुदावन मसीह की प्रस्तिश। और कौन सी गॉस्पेल सिंगर जिसको कॉपी करना है? तमीना तारिक। तहमीना तारिक। जी बेटा, आपका नाम? सवेरा शहजाद। तो बेटा कब से तैयारी की है आपने कंपटीशन में? मतलब कि जब से पता चला ना तब से ही तैयारी इसकी स्टार्ट कर दी थी कि यकीनन खुदा अच्छा काम करेगा। तो गॉस्पेल सिंगिंग में कब से हैं आप? आई थिंक 4 ईयर्स से। तो क्या है ज़हन में कि कौन सी पोजीशन लेंगे आप? जो खुदा को मंजूर होगा, जो खुदा की मर्जी होगी उसकी। ज़हन में तो कुछ आ रहा है। ज़हन में तो यही है कि खुदावन चाहेगा तो फर्स्ट पोजीशन। जी बेटा, आपका नाम? मेरा नाम फ़ायज़ा जावेद है और मैं इस कंपटीशन के लिए आई हूँ और इस यूथ की मेंबर हूँ और मैं बचपन से ही गा रही हूँ। तो क्या ज़हन में है कौन सी पोजीशन लेंगी आप? ये खुदा को पता हो कि मैं कौन सी उनके लिए गा रही हूँ, पर ये कंपटीशन मतलब मैं जीतने के लिए नहीं गा रही, अपने खुदा के लिए गा रही हूँ। खुदा की प्रस्तिश के लिए गा रही जी हैं? बिल्कुल। तो कौन सा गीत तैयार किया हुआ? मैंने मुकद्दसा मरियम का गीत तैयार किया हुआ है। नहीं, तो गॉस्पेल सिंगिंग में कौन सा जो सिंगर है जो आपके माइंड में है कि इसकी मैं कॉपी करूँ? तहमीना तारिक। बेटा सबसे पहले तो अपनी उम्र बताए, कितनी उम्र है? 13। अच्छा, तो नाम क्या है आपका? अलीज़ा पारिस। तो इतने बड़े बच्चे हैं सारे, तो उसमें आपने कंपटीशन कर ली है, तो क्या पोजीशन लेने की तैयार है? जो खुदा को मंजूर होगी वो, क्योंकि मेरे जहन में तो अभी कोई पोजीशन नहीं है, पर मैंने सोच के घर से यही आई थी कि जो खुदा को मंजूर होगा वही। तो गीत कब से गा रही हैं? मुझे 6 ईयर्स हो गए हैं। जी। तो कौन सा गीत तैयार किया? मैंने तहमीना का जकड़े आज़ाद दिन। मेरा नाम रिमशा है। ठीक है। और कौन से इलाके से? छबील से। ठीक है। तो गीत कौन सा तैयार किया हुआ है? मुश्किल कुशा यसु मुश्किल कुशा। तो गीत कब से गा रही हैं? 4 साल से। 4 साल से। जी। ठीक है। तो क्या ज़हन में है कौन सी पोजीशन? जो खुदा को मंजूर होगा, जो खुदा करेगा। मेरे लिए इतनी बहुत बात है कि मैं सबके सामने गाऊंगी, पहली दफ़ा मैं सबके सामने गाऊँ। तो इस यूथ के हवाले से कुछ कहना चाह रही हैं? जी, इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, खुदा इन्हों को और बरकत दे के आगे भी ये ऐसा कर। यूथ का कंपटीशन है और यूथ का प्रोग्राम, और यूथ के ही सिंगर गद्दाइम गिल जो हैं, आप जानते हैं इनके नाम को भी और इनके प्रोग्राम्स को भी, इनके गीतों को भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इस कंपटीशन में ये जज बनकर आए हैं तो ये किस तरह जज करेंगे यूथ के बच्चों को, बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मसीह में आप सबकी सलामती हो और आपके चैनल पे जितने व्यूवर्स हैं उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जवानी में ही खुदावंद को मैंने कबूल किया और जवानी में ही खुदा ने मुझे जज बनने की तौफीक अता की, तो उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती। इसी तरह जज करेंगे, जिस तरह बच्चे गाएंगे हम उसी तरह उनको इनकरेज भी करेंगे, जिस तरह हम इनकरेज होते रहे हैं, जिस तरह हमें हमारे उस्तादों ने जो है वो हमें इनकरेज किया, तो इसी तरह बच्चों को इनकरेज भी करेंगे और साथ उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे और साथ उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छा, जिस तरह छोटे बच्चे हैं इनको सुर लय का तो पता नहीं होगा, या राग रागनी को पता नहीं होगा, अगर किसी एक राग से निकल कर दूसरे राग में चले जाएंगे तो आप उसको कैसे फिर जज करवाएंगे? ज़ाहिर है उसके लिए फिर जिस राग में वो होंगे या उससे अलग चले जाएंगे तो फिर उसके मार्क्स तो कटेंगे। एक प्रॉपर राग में अगर वो गीत होगा तो उसमें गाएंगे तो वो फिर उसी राग में हम उनको जो है वो जज करेंगे। तो वक्त आपको महसूस हो रहा है पुराने वाला, जब आप भी कभी कंपटीशन में आते थे तो जज अगले जो सीनियर्स होते थे, आज आप जज हैं? मुझे याद है पहला कंपटीशन जो था वो मैंने 8 साल की उम्र में जो है वो मैंने विन किया था, तो उसके साथ फिर कॉम्पिटिशन्स चलते रहे, जीतता रहा, हारता भी रहा, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि
हारने से ही जो है वो आपको जीत भी मिलती है। तो खुदावंद का शुक्र है कि अभी चल रहा वक्त भी याद आ रहा है। तो यूथ के बारे में कुछ कहेंगे जो प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे? बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे। ये कॉम्पिटिशन्स होना बंद हो गए अब, जो यूथ के, जो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के जो कॉम्पिटिशन्स है वो बंद हो गए हैं। लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बड़ी ज़बरदस्त यूथ है वो, इसलिए क्योंकि वो ख़ुद यंग हैं, इनको पता है कि हमने बच्चों को जो है वो किस तरह मोटिवेट करना है। तो बड़ा ही अच्छा है कि इस यूथ ने खूबसूरत जो है वो प्रोग्राम अरेंज किया, और पेरेंट्स जितने खुश हो रहे होंगे मैं इस चीज़ का अंदाज़ा करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब इस तरह के प्रोग्राम्स पहले होते थे तो मेरे मामा पापा जो हैं वो बड़ा खुश होते थे, हमारे बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बच्चा जो है वो यहाँ से प्लेटफॉर्म से जो है वो इम्प्रूव करेगा, आगे अच्छा गाएगा। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, बड़ी ज़बरदस्त यूथ है, खुदावंद उनको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। यंग हो और अच्छी आवाज़ का मालिक हो तो वो क्या बात है। तो अगर जजमेंट की बात आएगी तो ये कैसे जज करेंगे, ये हम इन्हीं से पूछेंगे। शहरियार बताइए क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप ठीक हैं? अच्छा, यूथ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी यूथ के बच्चे हैं, तो कैसे जज करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि वी आर नो वन कि हम वर्शिप को जज करें। मैं सबसे पहली बात ये करूँगा क्योंकि सिताइश जो है खुदावंद के लिए होती है और वो ही बेहतर जज है। मेरा यीशु बादशाह जो है वो ही जज है सबसे बेहतरीन। एज ए लिसनर म्यूज़िक में होते हुए जब सुनेंगे जो चीज़ कानों को भली लगी कि वो जीत जाएगा। और दूसरी बात रही, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो भी जीतेगा वो तो टाइटल लेके जाएगा, बट मैं समझता हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और ये सोचना कि मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ, मुझे कॉम्पिटिशन्स की ज़रूरत नहीं है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब आप मैदान में आते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आप जो है मैदान में आ रहे हैं। तो ये है कि रेस में सभी दौड़ते हैं, कोई एक ही जीतता है। बेसिकली मेरे लिए हमेशा सभी विनर्स हैं। बहुत ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा जजमेंट करने का कभी कभी मौका मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि विनर सभी हैं, जो भी कंपटीशन में आ गया आप ही विनर है, क्योंकि कभी हो नहीं सकता कि सभी जीत जाएँ। क्या ख्याल है सर? तो जिस तरह की इस तरह कंपटीशन में आप जज बन के अब जा रहे हैं जी, तो आप अपना दौर याद कर रहे हैं कि जब आप भी कंपटीशन में हिस्सा लेते थे? जी बिल्कुल, जब भी ऐसा मौका मिलता है हम खुद अपने वक्त में जो है पीछे चले जाते हैं। हालांकि वैसे कि हम बुज़ुर्ग नहीं हैं बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अपना टाइम जो है याद आता है। ज़ाहिर है बहुत मेहनत किया है, काम किया है, अभी तक करते जा रहे हैं। क्योंकि मैं अपने टीचर से सीखा था कि टारगेट इतना ऊंचा ना उस तक पहुंच सको ना मेहनत की जुस्तजू ख़त्म हो। तो जो है खुदावंद हम सबको स्ट्रगल करने का जो है तौफीक दे, ताकि हम सब लोग इन मैदानों में आएँ, ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे, हम सब ऊपर आएँ। और मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, प्रमोट किया करें, ताकि खुदावंद आपको भी सपोर्ट करें। अच्छा, यूथ ऑफ जीसस एंड मैरी NGO है जो इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करी बच्चों के लिए, इसके बारे में क्या? जी खूबसूरत बात है। मैं समझता हूँ कि जब हम एक दरख्त प्लांट करते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तो वही एक खूबसूरत मौका होता है कि हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू मूव, उसको जो है मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खूबसूरत बात यह है कि ये उस गुनाह भरी ज़िंदगी में पहुंचने से पहले ही बच्चों को जो है एक खूबसूरत डायरेक्शंस में डिफरेंट डायमेंशंस दे रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इस पूरी यूथ ऑफ जीसस यूथ टीम के साथ। एंड उसके अलावा जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं न्यू रोज़ कॉस्मेटिक्स, मैं आपको भी सपोर्ट करना चाहूँगा, आपको अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि गॉस्पल कम्युनिटी में मेरा विज़न है कि गॉस्पल कॉन्सर्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट गॉस्पल इवनिंग्स होनी चाहिए। कमर्शियली जब हम शोज़ करते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर्स, बहुत ज़्यादा ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा इवेंट करना भी बहुत आसान होता है। तो इट्स फर्स्ट टाइम मैंने पहली दफ़ा देखा कि किसी इस तरह की किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर किया हो। सो दैट्स ग्रेट। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा इस पूरी जो है कॉस्मेटिक्स की जो इनका बिज़नेस है, खुदा आपको बढ़ाए और आपको कामयाब करे, ताकि इस तरह के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गॉस्पल इवेंट्स को, बड़े बड़े गॉस्पल नाइट्स को सपोर्ट कर सकें, ताकि आसानियाँ पैदा हों। नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि इस कंपटीशन में ख़वातीन जो लड़की हैं, बच्ची हैं, वो ज़्यादा हैं और मेल जो सिंगर हैं वो कम हैं। हमारे साथ एक जज मौजूद हैं जो स्वीटा शफ़क़त नाम है इनका, और ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत गीत भी गाती हैं और यूट्यूब पे आपने इनके गीत भी सुने हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो ख़वातीन जो के नाम पर जब ये बच्चियों को जज करेंगी तो वो किस तरह जज करेंगी, जी बताइएगा ज़रा। पहले तो मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और जैसे मैं जिस तरह जिन स्टेजेस से पार होके आई हूँ, जिस तरह मुझे मेरे टीचर्स ने गाइड किया है, तो सेम इसी तरह ही मैं अपनी जो ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन्हें
उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ जो है जज करूँगी, जैसी उनकी गायकी होगी उसी लिहाज से। अच्छा, आपको वो दौर याद आ रहा है जब आप भी कॉम्पिटिशन करती थी और जज कोई और होते थे, तो क्या फीलिंग होती थी उस वक्त? जी बिल्कुल, जब मुझे इन्होंने कहा कि आपने आना है जजमेंट के लिए, तो मुझे अपना वो दौर याद आ रहा था जब हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। सम टाइम हमारी टांगें कांपा करती थी कि ओ माय गॉड जब हम स्टेज पे जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन खुदावंद ने आहिस्ता 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 हमें हिम्मत दी, तो काफ़ी स्टेजेस से पार होके, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतनी पहचान बन गई है कि लोग जानते हैं। अच्छा, यूथ के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया? जी बिल्कुल, मैं इनके हवाले से भी कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए आगे बढ़ने का। एक जो है वो एक नया रास्ता है, तो मैं आपकी सारी टीम के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो इन आने वाले न्यू बच्चों को मुहैया किया है। यूथ ऑफ जीसस एंड मैरी के जो चेयरमैन हैं एनजीओ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूथ के लिए प्रोवाइड किया ताकि यहाँ पर गॉस्पेल सिंगिंग के जितने भी सिंगर हैं वो आएँ और अपने टैलेंट को लोगों के सामने दिखाएं। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी आगे जो प्लानिंग है यूथ के हवाले से वो क्या है। जी बताइएगा। जी गुड इवनिंग, आप सबको खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम सलाम। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है यूथ ऑफ जीसस एंड मैरी, हम काफ़ी देर से वैसे काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का सिंगिंग का जो प्रोग्राम है वो हम ये फ़र्स्ट टाइम करवा रहे हैं। हमारा जो विजन है वो ये है कि हम बच्चों को प्रमोट करें, जो बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता गाने का, वो उनको गीतों का जो है वो यहाँ से गॉस्पेल सिंगिंग का प्लेटफॉर्म मिले। और प्रोफेशनल जजेस आए हैं इधर जो कि यूट्यूब चैनल पे और टीवी चैनल्स पे भी गाते हैं, जैसे कि दाइम गिल साहब, शहरियार साहब और मिस वीटा शफकत। ठीक है, तो हमने उनको बुलाया, वो एज आ जजेस हैं। ठीक है, वो इनको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस के लिए, और उसके बाद वो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आएंगे हम उनको एल्बम देंगे ताकि वो अपनी जो सिंगिंग है उसको बरकरार रख सकें। और एल्बम की अगर बात करें कि पूरा एल्बम आप अरेंज करके देंगे फाइनेंशियली तौर पर? जी, इसके साथ हमारे साथ जो न्यू रोज कॉस्मेटिक्स वाले हैं, ठीक है, खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे, उन्होंने भी हमारे साथ अभी भी बड़ा ताउन किया है और वो आगे भी करेंगे। ठीक है, उसमें पॉल साहब हैं, पॉल साहब जो हैं वो खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे, तरक्कियों पे लेके जाए, न्यू रोज कॉस्मेटिक्स को भी। ठीक है, तो वो भी हमारे साथ खसूसी ताउन कर रहे हैं, हम खुद से भी कर रहे हैं, कुछ साहिब हैसियत लोग हैं वो भी कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ इस एनजीओ के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इनके क्या प्लान है नेक्स्ट। जी बताइए। हमारे जो, मैं तो सबसे पहले खुदावंद को आज बहुत ज़्यादा फ़तहमंद करार देंगे कि उसने वो हमारी फ़तह जो हमने आज जीत ली है, ये हमारी जंग थी, हमने बहुत ज़्यादा इसके लिए एफ़र्ट की और खुदावंद को सारा जलाल जाता है। हमारा जो नेक्स्ट प्लान है कि हम इस प्रोग्राम का सीज़न 2 भी करें। सीज़न 2 में हमारी कोशिश है, जो न्यू रोज़ ने हमारे साथ ताउन किया है कि जो फाइनल इनका जो फाइनल होगा जो प्रोग्राम, यानी इनका फाइनल डे जो होगा वो हम कोशिश करेंगे कि अल अमरा हाल में करें ताकि हमारे बच्चों को पता चल सके कि हम अच्छे लेवल पे हैं और हमारी मसीहत का जो है सबसे पहले मसीहत का प्रचार होगा। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं यूथ ऑफ जीसस एंड मैरी का, जिन्होंने हमारे साथ शाना बशाना ताउन किया ताकि हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और साथ ही हम अपने जजेस का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये उनकी बहुत बड़ी हमारे ऊपर समझ लें एक नेकी है जो इन बच्चों के लिए बेसिकली सब कुछ जो है बच्चों का, और सबसे बढ़ के जो सारा जलाल है वो खुदावंद के नाम। जजेस की अगर बात करें तो जिस तरह यूथ के जो बच्चे हैं, और आपने जजेस भी ये यूथ वाले ही बुलाए हैं, कोई सीनियर जज नहीं बुलाया, यूथ वाले ही बुलाए हैं, तो उस पर क्या ख्याल आता है आपके? जैसे ये देखिए, ये एक मोटिवेशन है क्योंकि यंगस्टर्स को देखेगा तो वही कामयाब, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि तुमने नहीं मैंने तुमको चुन लिया है, तो ये हमें चुना है, तो आज हमने इन बच्चों को चुना है। खुदावंद करे कि ये आगे और चुनने वालों को बने और ये एक चेन से चेन जो है वो कंटिन्यू रहे, जारी रहे। इसको मसीह में आप सबको सलाम। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमारे लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और यूथ के लिए ऐसी ज़्यादा और एक्टिविटीज़ हम सोच रहे हैं कि जिनसे वो जिन चीज़ों से वो पीछे रह जाते हैं या सोचते हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते या हमारे लिए आगे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें मज़ीद ऐसे
मौके फराहम करें जिनसे वो आगे आ सकें। जी, आप अपनी यूथ के हवाले से कुछ बताइएगा कि ये एनजीओ जो है जो काम कर रही है गॉस्पेल सिंगिंग का जो शो प्रोवाइड किया है, इस पे क्या आगे प्लान है इनके? हमारा इन फ्यूचर प्लान ये है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो इंसान खुद से एफर्ट्स नहीं कर सकते, तो हमारा प्लान है उन बच्चों को ना एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए और आने वाले सालों में और आने वाली ज़िंदगी में अपना ना खुदार और लेके आगे चल सके। किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो उसके लिए बजट की एक बहुत बड़ी बात होती है, और कोई भी कंपनीज़ जो ब्रांड एम्बेसडर बनती है उस कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है तो उस इवेंट को अपग्रेड हो जाता है। वो हमारे साथ जो है न्यू रोज़ कॉस्मेटिक वाले जो हैं सेल्स मैनेजर जो इनके हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस जो इवेंट को फाइनेंशियल तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो जितने प्राइजेज़ हैं वो गॉस्पेल सिंगर्स के जो बच्चे विन होंगे उनको वो मिलेगा। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का जो लाया मल है वो क्या था। जी बताइए। गुड इवनिंग। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुदावंद के नाम में सबको आप सबको सलाम करता हूँ, सुनने वाले और देखने वालों को। जो हमारी न्यू रोज़ कॉस्मेटिक है ये क्रिश्चियन बंदे की कंपनी है, और हम कोई भी एनजीओ क्रिश्चियन बंदे की कोई भी एनजीओ हम उसे ना प्रमोट करते हैं, उसे हम आगे लेके आते हैं। हमारा ये है कि जिस तरह हम बढ़ रहे हैं आगे मसीह में और तरक्की कर रहे हैं, हमारी कंपनी तरक्की कर रही है, उस तरह हम यूथ को भी लेके आए। इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि हम यूथ पे काम करें, और जब हम यूथ पे काम करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तरक्की करेगी और उन्हें खुदावंद की अवेयरनेस मिलेगी, कलाम की अवेयरनेस मिलेगी। और ये बच्चे और बच्चियाँ गॉस्पेल सिंगर बन रहे हैं, आगे चल के ये दूसरों के लिए काबिल तारीफ़ होंगे और सीखने का बायस होंगे। जैसे कि बच्चे कह रहे थे कि मेरी जो सिंगर है फेवरेट सिंगर वो तमीना तारिक है, बच्चे कुछ क्या दाइम गिल है, ठीक है, और भाई जो आए दूसरे, ठीक है, शहरियार सादिक उनके फेवरेट भी हैं, ठीक है। तो इस तरह कल आने वाले दिनों में ये बच्चे भी किसी ना किसी के फेवरेट होंगे, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना दूसरों को भी करना चाहिए। लोगों के पास काफ़ी रिसोर्स होते हैं लेकिन वो डोनेशन नहीं करते। ख़ास करके हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये बात पाई जाती है कि जी हमने क्यों करें, फादर साहब के पास बहुत पैसा है वो क्यों नहीं करते। लेकिन यार आप स्टेप उठाओगे तो उनको भी अवेयरनेस मिलेगी, ठीक है। और इसीलिए हम आगे आते हैं और क्रिश्चियन लोगों की हेल्प करते हैं ताकि उनको अवेयरनेस मिले और वो इस तरह की तरक्की याफ्ती काम करें और सबको आगे। इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट हैं जो कर रहे हैं आप? जी, हम स्पेशल चाइल्ड पे कर रहे हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। एक एनजीओ है उनके साथ हम चलते हैं, ठीक है, और उनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड का हवाला से। और फिर भी और भी कोई एनजीओ हमें कॉल करती है, और ख़ासकर क्रिसमस पे हम गिफ्टेशन करते हैं न्यू रोज़ की कॉस्मेटिक की, ठीक है, और हम कैश देते हैं, ठीक है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई क्रिश्चियन बंदा अपनी कंपनी बना रहा है और चला रहा है तो वो अपने लोगों की हेल्प करे, उनका साथ बने, उनको साथ लेके चले। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि न्यू रोज़ कॉस्मेटिक जो है ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसी मसीही कम्युनिटी का एक बंदा है जिसकी ये कंपनी है, और हमारे बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जिनकी अपनी अपनी कंपनीज़ हैं। अगर वो इसी तरह ही अपनी जो कौम के जो बंदे हैं उनको प्रमोट करें फाइनेंशियल तौर पर तो हमारी कौम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है। हमारे साथ न्यू रोज़ कॉस्मेटिक के जो एडवाइज़र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मसीह में मेरा सलाम सबको। एक्चुअली बात ये है कि हम लोगों ने एक कदम बढ़ाया कि जो भी मसीही में कोई एनजीओज़ वगैरह हैं या अदरवाइज़ कोई भी जो हमारे ऐसे मसीही इवेंट होते हैं उनके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चाह रहे कि लोगों की हेल्प की जाए, फ्रांसीसी तौर पर भी, अदरवाइज़ वैसे भी कोई गिफ्टेशन के हवाले से कुछ। अदरवाइज़ जो हमारी इस कंपनी के ऑनर है जुनेद खोखर, उन्होंने हमें स्पेशली ये इस चीज़ के लिए कहा गया है कि सर मसीह काम जहाँ भी हो वहाँ आप हेल्प करें, और वो नाइस पर्सन है और उनका भी अपना विजन है कि यार हमें अपनी कौम को आगे लेके चलना चाहिए। और इस वक्त लाहौर में हम लोग इस कंपनी को लेके रन कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग पंजाब में पहुंच गए हैं। पंजाब में हम लोग इस कंपनी को लेके आ गए हैं और माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां हमारे इवेंट भी हो रहे हैं और हम लोग इसको लेके भी चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे पंजाब पाकिस्तान में हम लोग इसको लेके चले, क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है और हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे इस मुल्क में क्रिश्चियन हैं हम लोग उनको सपोर्ट करें। दूसरी बात ये रही कि हम कुछ एनजीओज़ के साथ भी चल रहे हैं जिसमें अमन वेलफेयर है, स्पेशल चाइल्ड बच्चों की वो वेलफेयर है, और
हम लोग उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, देन उनके साथ हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी NGOs, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चर्चेज़ हैं जिनमें हम लोग सालाना गिफ्टेशन भी करते हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर हम लोगों ने इस कदम को बढ़ाया तो मैं कहता हूँ कि सब मसीह भाई जो यानी कि हेल्प कर सकते हैं उनको इस काम में आना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्प से ही हम लोग बनेंगे। वर्शिप का जो अंदाज है वो आपने उसको बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। तो मैं ये चाहूँगा कि एक स्केल अगर नीचे करके गाएं तो वो कैसा लगेगा। अगर मैं हमारे कीबोर्ड वाले जो भाई है बड़ा ज़बरदस्त बजा रहे, एक स्केल अगर नीचे हेलो जी, इस जगह पे सामने देखेंगे सभी लोग।